आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 और 5 जनवरी को। उसी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का 4 और 5 जनवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो अगर आपने ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल किया है, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जिन बच्चों का 4 और 5 जनवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इस क्लास को पूरा देखकर जाएगा एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डिक शॉप को नियुक्त किया गया है। तो डिक शॉप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिक शॉप, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इस RLV को नाम दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों पुष्पक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? भारत ने 13 साल बाद ICC विश्व कप खिताब अपने नाम किया है, 13 साल बाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है ना भारत मंडपम में आयोजित करने का फैसला किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। लगातार तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस आठवां प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नवा प्रश्न, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवासलू शेट्टी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 10वां प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 11वां क्वेश्चन, किस अभिनेता को इटली के
प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? कबीर वेदी को सम्मानित किया गया है। तो कबीर वेदी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश की एनजीओ को समर्पित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान एनजीओ को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 13वां प्रश्न, गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं सूर्य कुमार यादव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, 337 मिलियन। अगला प्रश्न है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस के रूप में निखिल डे को नामित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वार्षिक शार अमरतला तोगया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वार्षिक शार अमरतला तोगया उत्सव जो है ना, महोत्सव, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 18वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन देखेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल जो है वो किसने शुरू की है? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल जो है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 21वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 21वां क्वेश्चन देखेगा, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो सुमित नागल इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 22वां प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर VR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर VR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण विजयवाड़ा में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 23वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 23वां प्रश्न है, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? आशा भोसले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है 24वां, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है साइमन मार्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 25वां प्रश्न हमारा है गाइस, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों
के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। एक पैसा भी आपको नहीं देना है। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन करें, बहुत ही जल्दी। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS ये कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए लगभग मैं आप लोगों को 2 महीने से ज़्यादा समय से क्लासें मैं आपको करा रहा हूँ। उसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां प्रश्न है, मर्जर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? मर्जर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है मुंबई को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां प्रश्न है गाइस, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? इसका स्कोर है 71। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन जो है ना, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 7वीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में लाहौर जो है ना, ये शीर्ष स्थान पर है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 33वां प्रश्न क्या है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने जेमिनी मॉडल लॉन्च किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 34वां क्वेश्चन क्या, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर VR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35वां प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 36वां प्रश्न, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 37वां प्रश्न, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? असम, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में टाइम मैगनीज ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? हाल ही में टाइम मैगनीज ने सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखिएगा। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ डेट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इंडोनेशिया के साथ में जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर देखिए सही कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पहला और दूसरा ये दोनों ही सही हैं। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरे में क्या है? एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? विक्रम मिस्त्री। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न 12 कथनों पर विचार करें। ये कथन दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। असत्य कथन हो जाएंगे। पहला और जो दूसरा है ना ये असत्य कथन हो जाएगा। ये वाला ये सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्या है? भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? मेरा गांव मेरी धरोहर जो है ना ये संबंधित है मेरे प्यारे साथियों संस्कृति मंत्रालय से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो निर्माण है ना गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर VR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर VR अम्बेडकर का 86वां महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? प्रो कबड्डी लीग का पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर है बिहार सरकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है ये गुरुग्राम में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान ये कहाँ से शुरू किया गया है? समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान जो है ना गाइस ये आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो मुख्यालय है ना इसका मुख्यालय लंदन में है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीक पेश की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। COP 28 समिट का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया? COP 28 समिट का आयोजन जो है ना गाइस ये किया गया है दुबई में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना गाइस ये नागालैंड में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? पीएम मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है देवघर में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है ना गाइस ये पंजाब के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन जो है ना रियाद में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत जो है ना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, 40वें कोस्ट यार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 40वें कोस्ट यार्ड कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा नई दिल्ली के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में युगांडा टीम ने क्वालिफाई किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा मेरा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा मेरा बिनसर
विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने केन्या को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी ए वाला जो ऑप्शन जो है ना, ये आपका सही कथन हो जाएगा। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ये वाला कथन जो है, यानी कि दूसरा वाला जो कथन है ये सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। केवल तीसरा वाला जो है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? डॉक्टर के राधाकृष्णन की समिति में गठन किया गया। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, ये सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? चक्रवात माईकोंग को नाम दिया है मेरे प्यारे साथियों म्यांमार में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सुगति सुंदरराज को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 5 वर्ष रखने की मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, तो ये आपकी करंट अफेयर्स की जो है वो रिवीजन क्लास थी। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी क्लासें कराई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप D के लिए, सारी PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।